हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट 31 इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बिटवीन द रेशो की रिलेशनशिप के बारे में और जानेंगे। देखिए, पिछले वाली वर्कशीट में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए आगे देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बिटवीन द रेशो। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, P अपॉन में H, B अपॉन में H और P अपॉन में B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हमारा साइन थीटा, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, कॉस और ये टेन। और इसका उल्टा H अपॉन में P, H अपॉन में P, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ठीक है, H अपॉन में B, ठीक है, क्या होगा आपका? सेक। और B अपॉन में P क्या होगा? टेन। ठीक है, टेन थीटा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इस फिगर के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि P अपॉन में H साइन थीटा, ठीक है, कॉस अपॉन में B अपॉन में H कॉस थीटा, और टेन अपॉन में टेन क्या होता है? P अपॉन में B। तो देखिए, साइन थीटा P अपॉन में H कॉस B बाय H, टेन P बाय B। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो H ऊपर आ जाएगा, P नीचे। सेक H अपॉन में B, कॉट इसका उल्टा तो B बाय P। ठीक है, आप इसका देख सकते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नोन ऑफ एन एक्यूट एंगल देन अदर्स रिमेनिंग ट्राइंगल्स रेशो ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी इजीली डिटरमाइंड। तो हम उसके सारे रेशो निकाल सकते हैं। हमें कोई भी एक दे रखा हो तो हम सारे के सारे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, साइन क्या होता है? 1 बाय कोसेक। कॉस क्या होता है? 1 बाय सेक। टेन क्या होता है? 1 बाय कॉट। और साइन को हम टेन को हम क्या बोलते हैं? साइन बाय कॉस भी बोलते हैं। कैसे? देखिए, साइन का क्या होता है? P बटे में H, ठीक है, और ये क्या होगा? B बटे में H। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो H ऊपर आ जाएगा, B नीचे आ जाएगा, तो H से H कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा P बाय B। तो ये क्या हुआ? टेन थीटा ही हुआ। ठीक है, वैसे कॉट इसका उल्टा हो जाता है, कॉस बाय साइन हो जाएगा। साइन का कोसेक तो 1 बाय साइन। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के वाइस वर्सा उल्टे होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल ऑफ द गिवन ट्राइंगल। इसमें आपको क्या देखना होता है? सबसे पहले कि हमारे पास H क्या है, ठीक है, B क्या है और P क्या है। P हमेशा थीटा के सामने वाला होगा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो पीछे वाली वर्कशीट देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कि थीटा किस कंडीशन में होगा तो क्या P और B कैसे चेंज हो जाते हैं। साइन क्या होता है हमारा? P बाय H। तो P बाय H, P क्या है हमारा? 3, H क्या है? 3 बटे में 5। ठीक है, कॉस क्या है? B बाय H। तो B क्या कितना है? 4 बटे 5। ठीक है, टेन क्या होता है? P बाय B। P कितना है? 3, B कितना है? 4। कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो H बाय P यानी कि 5 बटे में 3। ये कितना हो जाएगा? 5 बटे में 4, और ये 4 बटे में 3, इसका उल्टा। ठीक है ना, उल्टे उल्टे इसके लिखे होते हैं। तो देखिए, वन साइन थीटा क्या होता है? 1 बाय कोसेक। ठीक है, कॉस थीटा क्या, कोसेक क्या होगा? 1 बाय साइन। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन बोलो कोसेक बोलो, P बाय H। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ दोबारा से ही रख देंगे, तो वही आपको दे रखा है दोबारा करने के लिए, तो आप कर लेंगे इसको बहुत ईजिली। ठीक है, थोड़ा बहुत तो खुद भी करना चाहिए, तभी तो आपको आएगा। मेन चीज़ है आपको आना, ठीक है, प्रैक्टिस होना। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। तो P बाय H में देखिए, आपको P की वैल्यू ये रही, H की वैल्यू ये रही। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ें ढूंढनी होती हैं इसमें, P, B और H। तो हमारे पास P है, H है, B नहीं है, तो B हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे। तो H स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। तो B निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये मैथमेटिकल पोर्शन आप सोल्व कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। साइन देखिए क्या होता है? P बाय H। तो जब आपको तीनों वैल्यूज़ पता लग जाए तो आप तीनों वैल्यू एक सामने रख लीजिए, फिर आप उसको रखते चले जाइए, आपको बहुत सिंपल लगेगा। साइन थीटा P बाय H, तो P की वैल्यू B की वैल्यू रख दी। कोसेक इसका उल्टा होता है तो उसको उल्टा कर दीजिए। कॉस B बाय H, तो 7/25। कोसेक उसका उल्टा होता है तो देखिए 25 को ऊपर, ठीक है, और 7 को नीचे कर दीजिए। 10 क्या होता है? P बाय B।
P बाय बी। साइन कॉस करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, सीधा आप P बाय बी रखिए, 24 7, ठीक है। और इसका उल्टा होता है तो इसको आप क्या कर दीजिए, ऊपर, इसको 7 को ऊपर कर दीजिए और 24 को नीचे कर दीजिए। देखिए मैच द फॉलोइंग, कोसेक, कोसेक 1 बाय साइन का 10, 10 क्या होगा, 10 को हम किस तरह से लिखते हैं, साइन एंड कॉस। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक, और कॉट को 1 बाय 10। मैच द फॉलोइंग हो गया। पहला क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज, साइन थीटा हमारे पास दे दिया, साइन थीटा होता क्या है P बाय एच, और ये हमारे पास दे दिया 5/13। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एच 13 दे दिया, P 5 दे दिया, थीटा अगर ये है तो हमें क्या निकालना है, B। मैंने आपसे बोला 3 चीज़ें पहले लिख लीजिए, P B एंड नाउ H। तो हमारे पास P हो गया जी 5, B नहीं मालूम, H हमें पता है 13। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये, H का वर्ग और P का वर्ग, B का वर्ग एज इट इज़ रहने दीजिए, B हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 13 को 13 से गुना करो 169, और ये 5 को 5 से गुना करोगे 25 इधर आएगा माइनस का, ठीक है। तो 144, इसका अंडर रूल कर दोगे तो B कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ 12 लिख देते हैं। कह रहा दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको निकालिए, तो दूसरे कौन से हुए, सबसे पहले तो कोसेक की लिख लेते हैं, क्योंकि कोसेक इसका हमेशा अपोजिट होता है। तो H/P, तो क्या यहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर इसको सीधा उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, रिवर्स कर दीजिए। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो यहाँ से देखिए B कितना है, यहाँ से देखिए B 12, H 13, इसका जो अपोजिट होता है वो सेकेंड थीटा, यानी H/B, यानी H/B आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, तो 13/12। मुझे तो लगता है रिवर्स ज़्यादा सिंपल है, आप याद रखिए बस 3 चीज़ को और उनका रिवर्स कर दीजिए, आपका आंसर। नेक्स्ट इज टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P/B। तो P क्या है हमारे पास 5, B कितना है 12, ठीक है। इसका रिवर्स कॉट थीटा B/P, B/P, तो B/P कितना होगा, इसको रिवर्स कर दीजिए, बस बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, साइन कॉस और टेन, फिर उसका उल्टा याद रखना है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा टेन थीटा, टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा क्या दिया हुआ है 15/18। तो कॉट थीटा हमें निकालना है, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका मैं सिंपल सा बताऊं, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है √3/2। तो इसका उल्टा हमें निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, बस सिंपल, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या दिया हुआ है 1/√2, ठीक है। और इसका सेकेंड थीटा पूछ लिया, तो सेकेंड थीटा इसका उल्टा कर दीजिए √2/1, तो 1 का वैल्यू नहीं होती, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से 1/sec लिखिए, फिर इसकी वैल्यू रखिए, वही बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा है 3/5, यानी P/H। कॉस थीटा है आपको 4/5, यानी B/H। अब आप देखिए तो आपको 3 चीज़ें मैंने बोला, P B H, एक साइड में लिख लिया करो। P देखिए कितना हो या 3, B कितना है या 4, H कितना है 5। अब हमसे पूछा क्या है टेन थीटा, टेन थीटा के लिए क्या होगा P/B, तो P कितना है 3, B कितना है 4। कॉट थीटा बोला, कॉट थीटा क्या होता है B/P, या फिर इसका रिवर्स कर सकते हैं, तो 4/3 आंसर। देखें बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको समझ गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत सिंपल है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।